जी। ठीक है, कंटिन्यू करें, हो गया। गुड। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम फिर से। ये उन मेंबर्स के लिए जो मुझे मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने से इस छोटे सेशन में। ठीक है, जहाँ पे आप इसको कह सकते हैं ये हमारी एक ग्रुप डिस्कशन है। यहाँ पे जो पहली बात मैंने डिक्लेयर करनी थी वो ये डिक्लेयर करनी है कि भाई मैं अल नाफे का ऑफिशियल मेंबर नहीं हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं अल नाफे के कोई टीम का मेंबर हूँ या उनका कोई ऑफिशियल मेंबर हूँ। तो काइंडली आप ये जहन में रख लें कि मैं कोई ऑफिशियल मेंबर या उनके टीम का हिस्सा नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह कैट का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा 8वां महीना चल रहा है। ठीक है, और तकरीबन जिस जगह पे ये मेरा सेशन जा रहा है, जिस ग्रुप के अंदर, वहाँ मुझे तकरीबन लोग जानते हैं। तो थैंक यू जो भी यहाँ पर आए। अच्छा, आज के इस सेशन का जो मकसद है वो ये है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, मेरी ये कोशिश होती है कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ा, जिस तरीके से पढ़ा, क्या मुझे मसले मसाइल आए तो वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और उन लोगों की हेल्प करूँ कि जो फंस रहे हैं किसी चीज़ में, पढ़ने में मसला हो रहा है या किसी लैब के अंदर मसला हो रहा है। ठीक है, और मैं कोई ज़्यादा इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, ना ही मैं ट्रेनर हूँ। तो काइंडली मुझे जज ना कीजिएगा उस लिहाज से कि मैं कोई ट्रेनर हूँ। ठीक है, और मेरी अगर किसी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो या बोलने में तो उसके लिए मैं दिल से माजरत करता हूँ सबको। अच्छा, जो मेन मकसद है वो आज का ये था कि करियर अप्रोच। अब जितने भी मसले हो रहे थे उनको मसला हो रहा था कि उनका माइंडसेट नहीं बन पा रहा या एक पाथवे नहीं बन पा रहा कि हम साइबर सिक्योरिटी में कैसे अपना करियर बनाएं। देखें, साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन्स हैं। आपने ये सिलेक्ट करना होता है कि आप साइबर सिक्योरिटी की किस डोमेन में जाना चाहते हैं। जैसे या तो आप इसका हिस्सा बनेंगे, या तो आप इसका हिस्सा बनेंगे, या तो आप इनका हिस्सा बनेंगे। ठीक है, अच्छा, जो मुझे समझ आया है वो अभी तक यही आया है। अच्छा, अगर मैं रेड टीम को कहूँ तो ये रेड टीम ये होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पेन टेस्टर्स होते हैं। इनकी जो साइड है वो ऑफेंसिव है, ऑलमोस्ट ये हर बंदे को पता है। लेकिन मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर जिनका माइंड नहीं बन रहा तो उनका माइंड बन जाए। देखिए, यहाँ पे होते हैं आपके सोक एनालिस्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, एटसेट्रा। ये डिफेंसिव वाले बंदे होते हैं। अच्छा, ये जो जीआरसी एनालिस्ट होते हैं और कंसल्टेंट होते हैं, इनका मोस्ट ऑफ द टाइम काम होता है इनके साथ कंप्लायंस, ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये इनको ये हैंडल होता है, करते हैं। ठीक है, एक कंपनी को चलाने के लिए। यार, मैं पर्पल टीम को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो एक एडवांस लेवल की चीज आती है। ठीक है, अब देखो, आपने अपना अभी से फोकस बनाना है कि आपने जाना किस तरफ है। देखो, रेड टीम वाले जितने भी बंदे होते हैं, जो भी पेन टेस्टर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, बेसिकली उनका काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका नेटवर्क है, नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेस हैं, फायरवॉल हो गई, ठीक है, और उनके अलावा उनके स्विचेस हो गए, जितना भी काम होता है नेटवर्क का,
अच्छा, एक कंपनी के पास लाज़िम बात है एक वेबसाइट होती है, अगर वो वेबसाइट इस डायनामिक है तो लाज़िम बात है उसमें डेटाबेस भी होगा, ठीक है? तो वेबसाइट के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, इंक्लूडिंग डेटाबेस और जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है? और इसके अलावा उनके जो पीसीज़ वहाँ पर हैं, आप सिंपल मतलब इसका ये समझ लें कि कोई भी उनके पास एक मशीन है, किसी भी टाइप का डिवाइस है, उस डिवाइसेज़ में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आईओटी के डिवाइसेज़ भी हो सकते हैं, आरटीयू और पीएलसीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन है वो डिवाइस और इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हम उसको एक सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है? या एक हम आप उसको कंप्यूटर कह लें। उनकी जितनी भी उस पे कुछ चल रहा है, उसको जितने भी तरीकों से या हम हैक कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं, या हम उसका कॉन्फिडेंशियल डेटा उठा सकते हैं, ठीक है? जितना भी आप उसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हो ना, ये काम होता है पेन टेस्टर्स का और एथिकल हैकर्स का। ये क्या कर रहे होते हैं, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी को तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और फिर वहाँ पे पूरी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि भाई हमारी ये फाइंडिंग्स थी, हमारी ये असेसमेंट थी और हमें ये रिजल्ट मिला। आप काइंडली इस चीज़ को दुरुस्त कर लें, तो आप सिक्योर रहेंगे, ठीक है? अच्छा, अब जो हमारे पास ब्लू टीम के बंदे होते हैं, वो होते हैं सोक एनालिस्ट होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, ये सारे बंदे होते हैं। अच्छा, इनका किसी भी कंपनी में काम क्या होता है कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, कोई भी अटैक हो रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है और उस रिक्वेस्ट के अंदर कोई मसला है, कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, कोई ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, कोई डेटाबेस के साथ मसला कर रहा है, ये सारे उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये जो है, ये आसान है, ये इतनी ज़्यादा टेकी नहीं है और ये जो है, ये बहुत ही हार्ड है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझें तो। कैसे? देखें, यहाँ पे जो आपको स्किल्स चाहिए ना, वो आपकी ये हैं। देखें, थ्रेट डिटेक्शन, मालवेयर एंड नेटवर्क एनालिसिस, यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है? डिटेक्शन का जो काम होता है, जैसे मैंने थ्रेट डिटेक्शन कहा, अच्छा फोरेंसिक्स। अब इन कामों को करने के लिए आपको सिर्फ उस चीज़ को समझना होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गए, कुछ प्रोग्राम्स हो गए, कुछ टेक्निक्स हो गई, जिनको आप सिर्फ देखते हो, समझते हो और काम करते हो, ठीक है? अच्छा, मेरा जो यहाँ पे मोटिव था वो ये है, मैं सवालात जब लूँगा तो मेरी यहाँ पे शीट पे बहुत कुछ बनेगा। अभी मैं सवालात नहीं ले रहा तो मेरे ज़हन में जो आ रहा है, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है? सो हम चलते हैं, लेकिन फिर ये और बढ़ेगा अभी। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने स्किल्स बता दी, अब आपको आना क्या चाहिए? आपको सीम आना चाहिए। सीम के कौन से टूल्स आने चाहिए? वाज़ू, ठीक है? स्प्लंक, ठीक है? सोनाट, ठीक है? और अपना क्या कहते हैं, इसके अलावा भी हैं बहुत। अब इसमें जाने के लिए आपको ये सीखना है। अब सवाल ये बनता है कि यार कैट के अंदर जो सीम, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है? ये जितनी भी चीज़ें ये बहुत कम है। हम पढ़ें कैसे? यार देखो, कैट के अंदर आपको एक कोर्स मिलता है सीम का। आप उसको पहले पढ़ो, इंट्रो लो, उसके बाद आपने ये चीज़ें कैसे पढ़नी है? ये चीज़ें आपने पढ़ने के लिए जाना है हैकर एस्प्लॉइट, ये एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है? यहाँ पर प्लेलिस्ट है ब्लू टीम की, ठीक है? ब्लू टीम के नाम से। यार ये जितने भी आप ऊपर स्किल देख रहे हैं ना और ये जो टूल्स देख रहे हैं, ये सारा इस टीम में कवर्ड है। आप सिर्फ इसको पढ़ लो अच्छे से और आप एक काम कर लें कि साइबर सिक्योरिटी के जो फंडामेंटल्स हैं, उसको पढ़ लें। ठीक है, आपने ये कर लिया। इसके बाद लेट्स डिफेंड डॉट आईओ, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लैब्स और गाइड्स मिल जाएंगी, इसको पढ़ लें। यार अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो ना, तो आप इजीली इतना काम सीख जाते हो ब्लू टीम का कि आप सॉक एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट
जितने भी एंट्री लेवल के रोल्स हैं ना, आप उनके ऊपर इजीली जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कौन बंदा सक्सेसफुल होगा और कौन बंदा अनसक्सेसफुल रहेगा। मेरे पास सवाल आया। ठीक है यार, ये जो साइबर सिक्योरिटी की फंडामेंटल्स है ना, आपको CEH वर्जन 11 की बुक मिल जाएगी फ्री में, उसको पढ़ लो। उसमें से तुम समझ जाओगे कि साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स क्या हैं। अच्छी खासी तुम्हारी बेसिक्स बन जाएंगे। ठीक है, एक मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा मजीद कि माइक किसने ऑन किया। एंड में हम सवालात लेते हैं, मुझे थोड़ा सा लिखने दें फिर हम ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बनेगा कौन कामयाब और नाकाम। देखो, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी रोल के लिए अप्लाई करते हैं, आपको चाहिए ये एक्सपीरियंस। जब तक आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं होता ना, आपकी CV में मेंशन नहीं है। और कौन सा एक्सपीरियंस? इंडस्ट्री का। आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो सिर्फ किसी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ा, तो वहां पे जो है ना, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसमें इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सवालात होते हैं डिग्री और नो डिग्री। यार ये देखो, ये बात ऐसे होती है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसका सीन बनता है कि बेसिकली आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो वहां पे ज्यादा डिग्री को तरजीह देते हैं या स्किल्स को देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के साथ अगर एक सर्टिफिकेशन होगी तो आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज नहीं भी तो आपने कोई डिप्लोमा किया होगा IT के अंदर या किसी भी, या कोई भी डिप्लोमा कर लो। ठीक है। अच्छा, जो कैट के मेंबर हैं वो ये कर सकते हैं, उनके लिए तरीका ये है कि आपने अपनी CV के अंदर जो कैट पढ़ा उसको आप एज ए, जब आप इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यू में आप उनको बता सकते हो कि बेसिकली ये अगर डिप्लोमा था तो कैसे था, कितने टाइम का था, उसमें मैंने कितने कोर्सेज पढ़े। इसका हल ये है। अच्छा, अब आते हैं रेड टीम के। आई थिंक रेड टीम के बारे में तकरीबन हर बंदे को पता होता है। रेड टीमिंग में आपको क्या चाहिए? यार रेड टीमिंग के अंदर आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ग्रिप हो। कौन सी? अब ये डिपेंड करता है वल्नरेबिलिटी टू वल्नरेबिलिटी। अगर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं, आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। आप SQL इंजेक्शन को करना चाह रहे हैं, आपको किसी भी डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, PHP का नॉलेज होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इधर आपको क्या चाहिए, एक एडवांस लेवल के पेन टेस्टर बनने के लिए। यार ये चीजें आपको लाजमी आनी चाहिए, तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आई थिंक मेरा ठीक हो गया। मैं सवालात देता हूँ ताकि ये फिर और फाइल बढ़े। अभी ऐसे फाइल नहीं बढ़ेगी क्योंकि मेरे जहन में नहीं आ रहा। हाँ, तो अब मेरे से जो है ना, आप सवालात पूछ सकते हैं। तामिर भाई, क्या हाल है? खैरियत से? जी, मुझे आवाज बिल्कुल अभी कम आ रही है। आवाज क्लियर हुई मेरी? हाँ, अब क्लियर है। आमिर भाई देखें, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है ना, तो कैट का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हमारा प्री रिक्विजिट है वो अच्छा, एक मिनट एक नेटवर्क मिनट। प्लस यहाँ पे काइंडली मैं हर बंदे को ये कहूँगा कि मीटिंग 10 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो मैं अपना दूसरा मीटिंग का लिंक शेयर करूँगा, आपने उस पर ज्वाइन होना है। ओके डन। जी, जी बोल सकते हैं आप।
आमिर भाई, मैं ये बोल रहा था कि कैट स्टार्ट करने से पहले कॉमशिया का नेटवर्क प्लस और सिक्योरिटी प्लस हर बंदा एटलीस्ट उसकी वीडियो से गो थ्रू करे, उसके बाद जाके आसानी होगी। नेटवर्क पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मैंने ऑब्जर्व किया ठीक है, बिल्कुल सही बात है। है। थैंक यू। यार ये सॉरी, किसी का माइक जो है ना उसमें से ज्यादा आवाज आ रही है। काइंडली आप उसको जो है ना अभी म्यूट रखें। जब आपका कोई क्वेश्चन है या कोई आप सजेशन देना चाह रहे हो तो फिर उसको जो है ना ऑन करें। जी तहमीना, आप जो है ना सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने 3-4 दिन पहले ग्रुप ज्वाइन किया है रेफरेंस से बाहर, और मेरा ये क्वेश्चन था, मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ? जी बिल्कुल। जी, मेरा 3 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। मैं पहले CCNA सर्टिफाइड हूँ, फिर मैंने पालो आल्टो की सर्टिफिकेशन ली, तो मैंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया KSA में। तो इन्होंने कहा कि नहीं, रिकमेंड है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे मुझे किसी ने, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे हर वक्त मैं ऑन रहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप अगर ISO की तरफ आती हैं तो ये आपके लिए वेल गुड होगा। और मैंने साथ ही अनाफे से भी स्टार्ट कर लिए थे कोर्सेज ज्वाइन। तो मैंने फिर ये ISO 27001 की ये 5-6 दिन की देते हैं ट्रेनिंग, उसके बाद एग्जाम देते हैं। भाई मैंने वो भी कर लिया, वो 1.5 साल पहले किया। उसके बाद जब मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 5 साल की रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगर आप SOC से अपना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि SOC एंट्री लेवल 1 से, तो फिर आपके लिए चांसेस बन सकते हैं। मेरा ये है कि मेरी नेटवर्किंग पे ग्रिप है, क्योंकि मैं साथ साथ उसे टच करती रहती हूँ। प्रोग्रामिंग मेरी बिल्कुल जीरो है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब मसला ये कि मैं 4-5 माह से SOC की रिसर्च कर रही हूँ कि SOC में कौन से टूल्स होते हैं जो एक आप समझ लें कि इसकी जो थ्योरी लेवल 1 तक। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई कि जो सीम की एक चैनल है, सीम एक्सपर्ट, वो मैंने मुझे सिर्फ देखा एक हुआ है। थ्योरी तक समझ आ रही है, लेकिन ज्यादा अब मैं जो ये इंसिडेंट वगैरह डिटेक्शन के जो कोर्सेज हैं प्लूरल साइड से, वो भी मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा, कोई पाथ नहीं मिल रहा SOC का। तो इसलिए मैंने आपसे टेक्स्ट भी किया था, और मैं काफी कंफ्यूज हूँ, चीजें बिल्कुल स्टक हो रही हैं। क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि कोई मसला नहीं है, मैं चाहती हूँ कि चलो एक दफा मैं अपना प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि इतना प्रिपेयर कर लूँ कि मुझे खुद ऑफर्स आए। 1-2 जॉब की ऑफर आई भी है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट वो लेवल 3 तक है, लेवल 2 तक है, और फुल जो सीन से रिलेटेड है। इनका मुझे तो बिल्कुल भी ABC भी नहीं पता। और मैं साथ आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि मेरा थोड़ा GRC पे भी है, ये जो फ्रेमवर्क है इनके बारे में भी, क्योंकि मैंने इन्हें सबको एनालाइज किया हुआ है, इसलिए मेरे सामने 2 फील्ड्स हैं, SOC की और GRC की। मैं बताता हूँ। जी देखें बहन, मसला ये हो रहा है कि जब आप किसी भी जॉब की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो आपसे वो काम मांग रहे हैं ना, या यूं जी समझे जी कि वहाँ पे जो पोजीशन आई है वहाँ पे वो जिस लेवल का काम मांग रहे हैं ना, हमें वो अभी नहीं आ रहा। जी, वो एक हैंड्स ऑन मसला तो ये एक्सपीरियंस बनता है। मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये चीज़ मुझे आ रही है, ठीक है, लेकिन इन जी रियलिटी हमें उस लेवल की वो चीज़ नहीं आ रही होती, बस हमें उसका पता होता है कि यार वो चीज़ क्या है। ठीक है। जी अच्छा, पता होने में और काम करने में थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, ये इशू होता है। जैसे आपने बताया आपने CCNA किया हुआ है, आपकी नेटवर्किंग बहुत ही अच्छी होगी, इतना मेरा अंदाजा है। और आपने जो ISO के कोर्सेज किए हैं तो आपकी वहां से बेसिक्स बन गई है, आपके जी मैं फंडामेंटल्स CCNA बिल्कुल के क्लियर बाद है। मैंने ये PCNS से पालो ऑल्टो फायरवॉल, इस पे हम्म। भी फिर मैंने मतलब ये भाई मुझे सिर्फ थ्योरी तक, क्योंकि एग्जाम तो हमने थ्योरी का देना है ना, थ्योरी तक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ ऐसा ही है। असल में उसका रीज़न ये होता है कि आपने जैसे ही कुछ पढ़ लिया होता है ना, सीएम का पढ़ लिया आपने, नेटवर्किंग पढ़ लिया, आपके बेसिक्स अच्छे हो गए सिक्योरिटी के, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ठीक तो है। आपने पहला काम ये होता है कि आपने ब्लू टीम की तरफ जाना होता है, क्योंकि वो सबसे इजी तरीका होता है इस फील्ड के अंदर जाने का। अच्छा, ठीक उसमें है। फिर हम ये करते हैं कि एज अ पहले हम इंटर्न ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में, हम पहले इंटर्न जाते हैं, कोशिश करते हैं ओके। कि हमारी वहाँ पे इंटर्नशिप हो जाए, क्योंकि अब अभी जो काम हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ,
खासकर पाकिस्तान में या किसी और जगह पे वो ऐसा हो रहा है कि कोई भी कंपनी अगर अच्छी है वो साइबर, अच्छा इसमें दो कंपनीज होती हैं। एक कंपनीज ऐसी होती हैं जो साइबर सिक्योरिटी की पूरी फील्ड को कवर करती हैं, यानी कि उनके पास सिर्फ जो काम हो रहा होता है ना वो साइबर सिक्योरिटी का होता है। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास सिर्फ एक रोल है। ये बात मैंने नोट की है। अ, तो भाई पहला आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंटरप्ट यू अगेन। यहाँ मैंने इंटर्नशिप के लिए बहुत बार अप्लाई किया है, बल्कि ठीक है। पाकिस्तान से मैंने 1-2 रिमोटली की थी जीआरसी से रिलेटेड फ्रेमवर्क से, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन पे काम होता है उसका ज़्यादा। यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम है कि आपके 85% इन्होंने सऊदी हायर करना शुरू कर दिया। आपको इधर के हाँ, रूल्स का मे बी सही आपको बात है। पता हो। हम्म। 15% जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, जितने भी एक्सपेट्रिएट हैं 5 टू 7 उनका ये एक्सपीरियंस उनके ना 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। यहाँ पे भाई मेरी प्रॉब्लम बन रही है कि मैं यहाँ इंटर्नशिप, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके पास टूल्स पे आपके होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और टूल्स पे मैं बता रहा हूँ जो आपको। जी, जी। मुझे थोड़ा सा सिर्फ टाइम दीजिएगा, मैं आपको एंड लेवल तक लेके जाऊंगा कि ये कैसे ठीक आपने है। करना है। देखें, आपने अब करना क्या है। आपके अगर मैं पर्टिकुलर केस की बात करूं, आपने काम ये करना है कि पहले तो आपने ये देखना है कि वो जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है ना बेसिकली वो क्या है। उसमें यही होगा कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए। जी। ठीक है। और सीन के जितने भी टूल्स हैं उन पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जी, सीन ये जी। बनता है कि हम एक्सपीरियंस आगे दिखाएं कैसे। ठीक है। आप कैट के अंदर एनरोल्ड है ना? नहीं। आप कैट के अंदर नहीं है तो अलनाफे से आप अलनाफे के किसी ट्रैक में है? मैंने साइबर डिफेंस का 1.5-2 साल पहले ज्वाइन किया था, लेकिन कैट में नहीं हूँ मैं इन्वॉल्व। अच्छा। मुझे ये बताएं कि आपको अलनाफे से इंटर्नशिप का लेटर मिल सकता है? अनाफे से इंटर्नशिप का लेटर सर, भाई इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती। आप सपोर्ट से बात कीजिएगा। ठीक ठीक है। है। या फैसल भाई से अगर देखें कि आपको लेटर मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये अनाफे है का तो नहीं कह सकती, मेरे अंकल एक कंपनी में है, वहां से मे बी मुझे सिक्योरिटी, लेटर इशू हो जाए। सिक्योरिटी की कंपनी है। अ, नहीं, सिक्योरिटी की कंपनी नहीं है, वो अपनी सर्विसेज देते हैं, ये फ्रीलांसिंग के लिहाज से। नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। लाजमी बात है वहाँ पे कुछ इस तरीके का काम होता हो। हाँ, अगर वो सिक्योरिटी की सर्विसेज देते हैं तो। अ, भाई ऐसा हो सकता है अगर मैं सर फैसल से बात करूं। आप बात करें, जो मेरा अंदाज़ा है वो आपकी इसमें लाजमी हेल्प करेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर ये करना होगा आपने, जैसे आपने पढ़ना कहाँ से है? ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ना, हैकर एक्सप्लॉइट, जी। यहाँ पे ब्लू टीम की जो पूरी सीरीज पड़ी है ना उसमें आपको उन्होंने 4 चीजें कवर करवाई हैं विथ प्रैक्टिकल। ठीक है। ओके। हाँ, उसमें आपका थ्रेट डिटेक्शन हो गया, आईडीएस आईपीएस को सेटअप करना। ठीक है। वाजू है उसमें, और ऐसी बहुत सारी कुछ उन्होंने प्रोग्राम सिखाए हैं वहाँ पे प्रैक्टिकली काम करना। ठीक है। ठीक है। आपने ये करना है कि वहां से इसको पढ़ना है। और ये जो लेट्स डिफेंड .io की वेबसाइट है इस पे आपने जाके यहाँ पे कुछ लैब्स हैं, कुछ फ्री लैब्स हैं, कुछ पेड लैब्स हैं, आपने लैब्स करनी है यहाँ पे। ठीक है। जब आप ये दो काम कर लेंगे तो आपको पता होगा कि बेसिकली एक कंपनी में क्या क्या टास्क होते हैं, उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है, और मैंने उसको लैब के अंदर किन किन प्रोग्राम्स के जरिए उसको मैंने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है। जब आप सीवी बनाएंगी तो सीवी में आप उस पूरे एक्सपीरियंस को करेंगे मेंशन। वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगी, तो फिर हम सीवी पे काम कर पाएंगे। ओके। यहाँ तक ठीक है? जी मुझे समझ आ गया, लेकिन मेरा पहला टारगेट तो जो यूट्यूब चैनल आप रेकमेंड कर रहे हैं इसको गो थ्रू करना है मुझे। बिल्कुल।